मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस डोली गौतम। हैप्पी वेलकम, कम ऑन द स्टेज। मेरा नाम डॉली गौतम, मैं रहने वाली उत्तर प्रदेश जिला हरदोई की हूँ और इस शहर में आए लुधियाना शहर में मुझे 12 साल हो गया है और इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 2 साल हुआ है और सीख रही हूँ। सीखने के साथ साथ मुझे हार्ट की दिक्कत हुई थी। हार्ट की दिक्कत होने के साथ एक मेरे जानने वाले ही थे राकेश अनिल बौद्ध जी, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाके वहाँ का हल्दी तेल मिर्च मसाला खाइए, आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने क्या किया, हमारे हस्बैंड ने जाके वहाँ से हल्दी तेल नमक मिर्च मसाला ले आए। आईडी लगवा ली। आईडी तब 1000 रुपए की लगती थी। लगने के बाद में पता चला हम खाते रहे। लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के बाद में मेरे खाते में करीब 800 रुपए आए। तो हम लोग ये चक्कर में पड़ गए, ये पैसा आया कहाँ से है। तब पता चला कि इस सिस्टम को खाने के साथ साथ अगर हम बताना भी शुरू करते हैं लोगों को तो हमारे पास पैसा भी आता है। तो इसी को देख के हम अपने हस्बैंड को पहले मना भी करते थे। जैसे सभी लेडीज जब मीटिंग में हम लोग नहीं जाते तो हम लोगों को ये नहीं पता चलता है कि ये है क्या है। हम समझते हैं जैसे हम आम दुकान से राशन लाते हैं उसी तरीके से ये आरसीएम की भी दुकान है। तो जब मुझे पता चला तब एक बार ऐसे सेमिनार में जैसे आप लोग आए हुए हैं, उस सेमिनार में जब हम आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ कैसा माहौल है। उस दिन से मैंने प्रण किया कि हम हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करेंगे और जहाँ तक है जब तक पूरा 100% आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे गाँव में हो। ये हमने कसम खा रखी है कि जो हमारे आरसीएम सिस्टम में सामान आ रहा है वही हम खाएंगे। और खाने के साथ साथ पैसा कैसे आता है, जो हमारे आरसीएम का आन बान शान मार्केट प्लान है वो हम आपको बताना चाहेंगे। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? सच में देखना चाहते हैं? और इस सिस्टम में मुझे लाने वाले और बताने वाले मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन मेंटोर जो रामेश्वर सर और प्रमोद मौर्य, अजय प्रसाद सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ। अब स्टेज पे 7 लेडीजें आ जाएंगे क्या जो ड्रेस में है। ऐसे बाजार से सामान लेने जाते हैं तो हम कस्टमर होते हैं। हम सब सभी कस्टमर है कि नहीं है? कहीं ना कहीं तो सामान लेने जाते हैं। अपने घर में तो हम बनाते नहीं है ना। जो हमारा जरूरत का सामान होता है वो हम रिटेलर भाई साहब से लेके आते हैं। क्या ये अपने घर में सामान बनाते हैं? नो। ये लेके आते हैं होलसेलर से। होलसेलर भाई साहब अपने घर में सामान बनाते हैं? नो। ये लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के अपने घर में सामान बनाता है? नो। ये लेके आता है सेंटर से, कैरन एंड फॉरवर्ड, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। क्या ये अपने घर में सामान बनाते हैं? नो। ये डायरेक्ट कंपनी से लेके आते हैं। कंपनी कोई सामान बनाती है क्या हमें बताने आती है? क्या हम उससे पूछने जाते हैं? तो हमें पता कैसे चलता है? वो करवाती है प्रचार। प्रचार जैसे हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटी होते हैं जिन्हें दुनिया जानती है। जैसे मान कर चीजिए जूही चावला है। जूही चावला कहती है केस किंग लगाओ बाल घने हो जाएंगे। क्या वो सच बोलती है? क्योंकि अगर देखा जाए रियल में उसका पति खुद गंजा है। अगर वो अपने घर वाले के बाल उगा लेती तो हम लोगों को क्यों झूठ बोलती है? झूठ की नहीं बोलती है। तो ये जो बीच में 5 लोग बैठे हैं बिचौलिए, ये जो हमारा पैसा होता है, जैसे कंपनी ने कोई चीज 5 की बनाई है, क्या हमारे आते तक 5 की मिलेगी हमें? नो। वो हमारे आते आते 10 की हो जाती है। क्योंकि ये जो बीच में बैठे हैं इन्हें भी अपना मार्जिन चाहिए होता है। तो कंपनी सोचती है कि ये लोग जो बीच में बैठे हैं ये बहुत घोटाले कर रहे हैं। तो ऐसा किया जाता है कि इन लोगों को दूर रखा गया। तो एक बैठक होती है, उसमें कस्टमर को बुलाया जाता है, कंपनी और सरकार। क्योंकि सरकार परेशान है टैक्स चोरी से, कस्टमर परेशान है डबल रेट से, कंपनी परेशान है डुप्लीकेट से। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर बैठक करके ये सोचा, हल निकाला गया। कंपनी कहती है अगर हम सामान बनाना जानते हैं तो कंपनी कहती है अगर हम सामान बनाना जानते हैं तो हम पहुंचाना भी जानते हैं। क्योंकि मेन कस्टमर जो कंपनी है, अगर कस्टमर सामान खरीदना बंद कर दे तो क्या कंपनी का काम चलेगा? नो। नहीं चलेगा ना। अगर सामान खरीदना ही बंद कर दे तो क्या चलेगा काम? नो। तो मेन कौन हुआ? कंपनी से कस्टमर। इन दोनों को हाथ मिला के गले मिला दिया जाता है और उसके बाद जो 50% पैसा इन बिचौलियों के बीच में जाता था उसे 5% पैसा किराए वाली के रूप में काट लिया जाता है। हुआ। तो आप लोगों को प्लान कैसा समझ में आया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसी के बीच में हमने ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन प्रमोद सर को बुलाना चाहेंगे आईडी करने के लिए। एक बार मैं चाहता हूं कि इन हमारी बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली से बजाइए।